मैंने कटाई की, ऐसा झूले ले रहा है। कल आने वाले तूफान ने हर चीज़ दरम बरम कर दी है। हमारी गांव की तरफ आने वाली जो बिजली की लाइनें हैं वो भी टूट गई हैं और कल से हमारे पास लाइट नहीं है, तो नलके का सहारा लिया जा रहा है हाथ मुंह धोने के लिए या फिर नहाने के लिए। गांव में जब बिजली वगैरह चली जाती है या जदीद सहूलियात ख़त्म हो जाए तो फिर हम अपने ट्रेडिशनल तरीक़ों पे आ जाते हैं, हैंड पंप। अस्सलाम वालेकुम, शुमेर ज़्यादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल इतना शदीद तूफान था कि हमारे ये वाले दरख्त बिल्कुल नीचे की तरफ झुक रहे थे और अल्लाह अल्लाह हम कह रहे थे कि कहीं ये टूट ना जाए। अभी ये हमारा जो नीम का पौधा है या दरख्त है, ये भी एक तरफ झुक गया है और बाहर यकीनन बहुत से नुकसान हुए होंगे। हम सबसे पहले पैमाना देखते हैं कि बारिश कितनी हुई है, क्योंकि हमारे घर के सामने वाला जो तालाब है वो पैमाना है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये बिल्कुल फुल हो गया है। लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो इतना ज़्यादा नहीं था, और कल पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुसलसल 2 से 3 घंटे बारिश होती रही है और शिद्दत वाली। हमारे घर की हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमें पता चला है कि हमारे सुकून घर का एक नुकसान हो गया है। वैसे मैं देख रहा था कुछ ना कुछ मुझे खाली लग रहा है, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। एक इसी तरफ गया हुआ है और पता चला है कि हमारा एक नहीं 2 दरख्त और बहुत ही कीमती दरख्त गिर गए और शायद तारें यहीं से टूटी हुई हैं। अल्लाह अकबर यार, सफ़ेदे का इतना बड़ा दरख्त था ये, और सिर्फ सफ़ेदा नहीं, इस साइड पे जो कॉर्नर में कीकर था वो भी टूट गया है। और अब फिर बहुत तेज़ हवा चल रही है। दरख्त हमारे तो टूटे ही हैं, साथ साथ फसलें सारी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि बारिश के बाद जब तेज़ हवा चली है तो जो फसलें जिनको पानी ज़्यादा लग चुका था वो बिल्कुल नीचे गिर गई हैं। और हमें था नीचे बस हुआ, लेकिन ये तो भाई यहाँ से टूट गया है। ओए होए होए, ये बांधा हुआ भी था, कीकर टूटा है और सफ़ेदा ऊपर से टूटा है, यहाँ से एक नहीं 2 अल्लाह अकबर। बस अब हवा रुक जाए, कोई और नुकसान ना हो। और यहाँ पर हमारे जो कीकर है वो इतने हिले हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जगह बन गई है नीचे, इतने ज़ोर ज़ोर से। और अब फिर हवाएं उठ रही हैं, बादल उठ रहे हैं, इसका क्या हल करना होगा। हम यहाँ से काटते हैं ताकि सुकून घर की तरफ आने वाला जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए। कल हमने अपने जामुन के पौधे को बड़ी मुश्किल से बुझाया है, और ये वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो हमने बिल्कुल इसको लिटा दिया था और उसके ऊपर ईंट रख दी थी, तो उससे ये है कि टूटने का ख़तरा कम हो गया। डेज़ी बेचारी कल छुप रही थी तूफ़ान से। कैसी हो डेज़ी? और डेज़ी के बाल माशाल्लाह फिर से ठीक हो गए। एक बार तो हमने इसकी इतनी गंदी कटिंग की थी, क्या बताएं। इस साइड पे हमारी सारी लिपाइयाँ ख़राब हो चुकी हैं और अब की बार अच्छे से हुई हैं। हम लास्ट टाइम बारिश का रोना रो रहे थे कि लिपाई ख़राब होगी, अब देखते हैं तो भाई दीवारें निकल आई हैं नीचे से। यहाँ पे देखें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। चलें कोई बात नहीं, बस कोई बड़ा नुकसान ना हो। जिस तरह से हमारे कीकर टूटे हैं ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि कम अज़ कम 3 से 4 साल लगे हैं, बल्कि ज़्यादा अरसा लगा है इन दरख्तों को होने में। और जब ये अचानक एक दिन में टूट जाए तो दुख होता है। फिर अतीक क्या ख्याल है, करें ठीक या फिर हवा रुक जाए तब करें? क्योंकि मैं कहता हूँ हम नीचे कर रहे हो और फिर हमें ऊपर से एक और गिर जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन माइंड में रखना चाहिए। और इस साइड से उठने वाले बादल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिस तरह से वो कल बरसे हैं। अब अल्लाह रहम करे अब बारिश ना हो। और हमारे पौधे शौधे हर चीज़ ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर शहतूत के पौधे हैं वो भी गिर गए। बादल फिर उठ रहे हैं, अल्लाह अकबर। और सबसे प्यारी बेल हमारी, ओ यार ये भी टूट गई। ओए होए 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 होए, ये नुकसान हमें सबसे बड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे सभी व्यूवर्स जानते हैं बच्चों की तरह पाल रहे थे हम इसे। और शुक्र है टूटी बस एक ही है,
बाकी बच गई है यार। इसके साथ हमारे बहुत से ख्वाब जुड़े हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, जो चीज़ किस्मत में नहीं है वो नहीं होगी। ऐसा कल वाले तूफान में हमारे दरख्त गिर गए, देखिए आपने, वो सामने वाले। इस साइड से आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि आप घना पहले था, आप पतला हो गया? वहाँ पर 2 दरख्त गिरे हैं। बच्चे बाल्टियाँ भर भर के लेके जा रहे हैं। आज कदर हुई है नलके की। आए यार चेक करते हैं मसला क्या बना है, कहीं बिजली यहीं से ना टूटी हुई हो तार। ओए होए, बच के जाना है आजकल दरख्तों से। मैंने कटाई की, ऐसा झूले ले रहा है, जोर से ले। ओह वाह, झूला बन गया। चले उस साइड पे कीकर की कटाई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तारें बच गई हैं, तार कहीं से नहीं टूटी। वैसे जो हालात थे इसके साथ लिपटी हुई थी, ये तार टूट जानी थी, लेकिन वो फ्लेक्सिबल थी, तार ज़्यादा थी इसलिए बच गई है। या अल्लाह, सूरज निकल रहा है, लेकिन खुशी नहीं है हमें, क्योंकि मॉनसून जो है वो फुल धूप में भी बारिश आ रही होती है। सूरज निकल भी आए तो फिर भी मौसम ख़राब हो सकता है। हम बारी बारी इसकी कटाई करें। कीकर की लकड़ी बहुत ज़्यादा सख्त होती है। इस साइड पे शहज़ेब की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। होना खुली। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कल फिर कटिंग करवा के आए हो? अब की बार आपने कटिंग खोता करवा दी है। नहीं, ओए होए होए, तूफान ने जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया है उस पर तो नज़र भी हमारी अब गई है। ठीक है, आपको पता है वो सामने क्या हुआ पड़े? पहले नहीं देखा यार, मैं सामने से देख रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है, शायद मेरे व्यूवर्स को भी अभी तक पता ना चला, और अतीक को भी समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। अच्छा, वो बेल की तरफ देख रहे हैं। ऊपर आओ, बताता हूँ क्या हुआ है। यार अल्लाह अकबर, आराम से आना अतीक। ये देखें, ये जो ऊपर बनी हुई थी वो सारी गिर गई है। और मेरे ख्याल में क्योंकि जब तेज़ आंधी आ रही थी तो ये सारे दरख्त जो है ऐसे झूल रहे थे, और हमारे अंदर वाले जो दरख्त थे वो तो ऐसे जैसे एक बार ज़मीन से टच होकर दोबारा वापस आ रहे हो। तो शायद ये जो कीकर का दरख्त है ये टच हुआ है यहाँ पे, और उस वजह से ये टूटी है। और दूसरा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी पड़ी है, पानी आगे गया ही नहीं। शायद इसके करीब पानी भी खड़ा रहे, इसी वजह से ये मसला बना है। अल्लाह अकबर, सुकून घर का नुकसान हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। काफ़ी ज़्यादा ये टूट गई है। किसी को पता ही नहीं चला पहले। चलें शाम को देखते हैं, इसका कोई हल करते हैं। सबसे टेंशन वाली बात, हमारे सुकून घर का ये वाला नुकसान है। और दरख्तों का नुकसान भी थोड़ा नहीं है, लेकिन एक मसले के बाद दूसरा मसला निकल आया। क्या नसवेल, ठीक हो? ऐसा जहाँ बैठे हो, मेरे ख्याल में यहाँ पर सिग्नल्स आते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है कल से, हवा भी आती है और सिग्नल्स भी। यार इसको मैंने वहाँ पे ठीक किया था। कहाँ? शहर प्लान कैंसिल हो रहा है यार। यहाँ बैठे वाकई हवा आ रही है यार यहाँ। अब हमारी ये वाली साइड सुंजी लग रही है, बस 1-2 दिन ऐसा महसूस होगा। और सफाई कर दी है सारी, कटाइयाँ शटाइयाँ कर ली हैं। इतना बड़ा ये वाला सफ़ेदा था जो टूटा है। मौसम ठीक हो जाने के बाद फाख्ता बोल रही हैं, और हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा था हमारे यहाँ पर जो मेहमान
परिंदे हैं जिन्होंने घोंसले बनाए हुए थे, उनका क्या होगा। लेकिन उनके घोंसले इतने मजबूत थे कि कुछ भी नहीं हुआ, तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। बादल हैं लेकिन हवा बिल्कुल रुक चुकी है और एक हवस सी बन गई है। और यहाँ पर बच्चों ने एक नई जगह डिस्कवर की है जहाँ पर हम बैठे तो सिग्नल्स भी आते हैं। वैसे मेरे मोस्टली व्यूवर्स को पता होगा कि यहाँ पर नेटवर्क इतना ज़्यादा नहीं आता, जो नॉर्मल डाटा वगैरह होता है, इसलिए हमने वाईफाई लगवाया हुआ है। और कल शाम से जब तूफ़ान आया था तो तब से अब तक बिजली नहीं आई। और अभी टाइम देखते हैं तो 1:54 हो चुके हैं, लेकिन बिजली अभी तक नहीं आई। और जगह जगह पे शहर से गांव तक हर जगह जो है वो खंभे वगैरह गिरे हुए हैं, तो टाइम लग जाएगा अच्छा खासा। तो मोबाइल चार्ज करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पावर बैंक था हमारे पास, उससे हल हो गया। लेकिन अभी जो है नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर हवा भी लग रही है और नेटवर्क भी आ रहा है, और यहाँ का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। आज हम गांव में बाहर निकले हैं, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है तूफ़ान ने। हमें था सिर्फ हमारे गांव में ऐसा हुआ है। जगह जगह पे हम देख रहे थे दरख्त गिरे हुए हैं, और हर 5 में से एक दरख्त जो है वो टूट गया है इस तूफ़ान की वजह से। ये देखिए, इस रोड पे हम पहले आते थे तो साइडों पे हमें ग्रीनरी मिलती थी, अब सुंजी सी लुक मिल रही है। ये टूट के बिल्कुल रोड के ऊपर आया हुआ है और कांटे लग गए। अरे बाबा की हट्टी के सामने वाला दरख्त भी गिर गया। आज जब गांव में होने वाले नुकसान हमने देखे हैं तो हमें अपने नुकसान कम लगना शुरू हो गए हैं। और जैसे ही शाम ढलती है अब हम अपनी सारी चीज़ें समेट रहे होते हैं, क्योंकि डेली रूटीन बन चुकी है ये मौसम की कि हर शाम इस साइड से घने बादल उठते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दिन के वक्त मौसम ठीक था और अब फिर थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, लेकिन ये है कि अब सूरज नज़र आ रहा है। यार आप लोगों ने ये तख्त परमानेंट बना लिया है। मैं गया था तो ये यहीं पड़ा था, लेकिन ये ख्याल करना कि किसी दिन गिर ना जाओ। ये बराबर करो ना, ये नीचे से कोयल आई हुई है इस साइड पे। बादशाह सलामत, ख्याल से बैठिएगा। हम गांव का चक्कर लगा के हैं और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं गांव के। और बताया जा रहा है कि सिर्फ इस साल की नहीं, कम से कम 5 से 6 साल में ये सबसे ज़्यादा बड़ा तूफ़ान था। क्योंकि तेज़ आंधी के साथ जो है वो बारिश आ रही थी और रात का वक्त था, तो इसलिए ज़्यादा मसाइल पैदा हुए, लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इसलिए हम भी इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर सके आपके साथ। बस सुबह उठे हैं तो हर जगह दरख्त गिरे पड़े थे और हमारे सुकून घर का भी नुकसान हुआ है। कल से बिजली नहीं है और कल से अब तक तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और सिर्फ हमारे गांव में नहीं, तकरीबन 7 से 8 गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन आ रही है। जो हमारा फीडर है उस फीडर से रिलेटेड कुछ 7-8 गाँव बनते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा। तो वहाँ पर कोई खंभे वगैरह गिरे हैं, तो उसके बाद अभी तक तो ठीक नहीं हुआ, शायद ज़्यादा दिन लग सकते हैं। अभी इंतज़ार ही हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा नलका और हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है, मैं यही सोच रहा था कि पहले दौर में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो लोग मज़े में रहते होंगे। जब भी हमने नहाना फ्रेश होना है, बस बाल्टी एक पानी की भरी और उससे नहा लिया। दिन के वक्त थोड़ी सी हबस बनी हुई थी, तो इसलिए शाम के वक्त हम काम कर रहे हैं। हमारा गिरा है सामने, इसे हम क्या कहेंगे, पर्दी कहेंगे या दीवार कहेंगे, सुकून घर की। इसकी ईंटें जो है वो साफ़ करके रख लेते हैं, फिर जब मौसम बेहतर होगा तो बनवाएंगे। अरे अब तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हेल्प कर रहे हो लेकिन आप यहीं बैठे रहो। दिन के वक्त यहाँ पर ना एक छोटी सी वो छिपकली आई हुई थी, तो ऐसा न अब डर रहे, इस साइड पे जा नहीं रहा था, वो छत की तरफ ही आई थी। तो सारे एक जगह पे हम बैठ नहीं सकते, इसके ऊपर से मिट्टी उतारते हैं और इनको साइड पे रखते हैं। साइड पे इसलिए हमने रखनी है, अल्लाह ना करे फिर से बारिश आ जाए तो फिर सारा पानी छत पे जमा हो जाएगा, जिस तरह से पहले हुआ है। क्या हुआ जॉनी, किसने मारा है? गर्मी का सताया हुआ, अब तो बारिशें हो रही हैं जॉनी, आप तो ना रो। बिजली ना होने की वजह से इनको चारा बगैर उसकी कुतराई किए डाला जा रहा है। बेचारे खा तो रहे हैं लेकिन मुश्किल से।
इनको जैसा मिल जाए ये खा जाते हैं। जम्बू हैं।